ओम शांति। अब हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है जिसे हम मंदिर में ढूंढें। ईश्वर कोई मनुष्य नहीं है जिसे हम समाज में ढूंढें। ईश्वर कोई शरीरधारी नहीं है जो भूखा है। ईश्वर को शरीर तन नहीं है जो वो कोई कपड़े पहने। वो मिठाई का भूखा नहीं है, फल फ्रूट का भूखा नहीं है। वो अशरीरी निराकार परमपिता परमात्मा हमें तब मिलेगा जब वो खुद आए, अपना परिचय दे, और परिचय देने के बाद जब वो परिचय देता है, जो श्री श्री परे ते परे परम पिता परमात्मा जब आते हैं, तो वो जो महावाक्य जो अपनी वाणी ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं महावाक्यों को, उन्हें सिर्फ सुनने से भी परमात्मा आपका नहीं हो जाता, या आपको नहीं मिल जाता, आपका नहीं बन जाता, आप उसके नहीं हो जाते हैं। आप उसके जब होते हैं जब उसकी मत को सुने, उसकी मत पर चलें, उसे धारण करें, स्वरूप बने, सुने सुनाए। सिर्फ पवित्रता आपके लिए आपने धारण कर ली, मन में प्योरिटी, सद्गुण, सदविचार खुद के लिए, खुद के जीवन में धारण कर लिए। औरों के लिए आपने अपवित्रता रखी, औरों के लिए आपने शुभ भावना नहीं रखी, औरों के लिए आपने अपने मन से उनको ऊंचा उठता हुआ नहीं देखा, खुद को ऊंचा उठाने में लग गए, और खुद के लिए आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, दूसरों तक नहीं दिया, तो भी परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। इसलिए अब उसे यथार्थ रीति जानिए। सिर्फ बाबा बाबा कहने से बाबा नहीं मिल जाएगा। बाबा कौन है, कैसा है, क्या चाहता है, उस चाहत को हमें पूरा करना है। हम भक्ति में बहुत कुछ करते आए हैं जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं हुई है, लेकिन अब ईश्वर खुद आया है तो उसकी बात मानिए, सुनिए, समझिए, समझाइए। अच्छा, शुरू करते हैं आज की रचना। सुनिए। सभी भाई बहनों को ओम शांति, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ बहुत ही प्यारी रचना लेकर, और इस रचना को सुनना है, समझना है। सिर्फ सुन करके यूं ही छोड़ नहीं देना है। और यह रचना स्वयं ईश्वरीय महावाक्य है जो कि इस तन के द्वारा इधर बैठी हुई आत्मा उस परमात्मा के महावाक्यों को आप सभी के सामने साझा करती हूँ। और इन महावाक्यों को ज़रूर ज़रूर सुनिए, सुनाइए। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मैं भक्ति का फल देने आता हूँ, और जब मैं भक्ति का फल देने आता हूँ तब तुम सबको भक्ति से वैराग्य हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं अब भक्ति से वैराग्य कब हो, जब मैं आकर के तुम सब बच्चों को ज्ञान दूं। और भक्ति करते करते तुम बच्चे गिरते 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 इतना गिर जाते हो कि मुझे तुम्हारे इस अपार दुख और अपार अशांति को देख, ड्रामा के मुताबिक मुझे तुम बच्चों से इस दुख से छुड़ाने के लिए आना ही पड़ता है। और जब तक मैं ना आऊं तब तक इस विश्व में किसी का भी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो ना सके। लेकिन मैं भी ड्रामा अनुसार बंधा हुआ हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब इस संसार की हर एक मनुष्य आत्मा, इवन ये प्रकृति, पांच तत्व भी दुखी, तमोप्रधान हो जाते हैं। तब मैं आता और फिर इस दुख से सबको लिबरेट करता, सबको साथ ले जाता, और सबके हिसाब किताब चुकतू भी यहाँ ही होते। फिर वह जैसी आई आत्मा वैसे ही ले जाता हूँ। अच्छा, अब ये बात तो हुई परमात्मा के महावाक्यों की। तो यहाँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो पत्नी हो तो अपने पति को समझाए, माता हो तो अपने पति को समझाए, भाई हो तो अपने बहन को समझाए, जो भी सुन रहा है, तो ये जो ज्ञान है और ये जो भक्ति से हमें छुड़ाने स्वयं ईश्वर इस भक्ति का फल देने आए हैं, तो वो खुद माता पिता, बंधु सखा, गुरु
भगवान जो है, देखिए हम लौकिक जीवन में, स्थूल जीवन में जिससे सब कुछ मान लेते हैं ना, अब आजकल हम कहते हैं माता पिता के चरण छू करके नहीं जाते हैं, इसलिए उनको वह सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं जो उन्हें चाहिए, सफलता नहीं मिलती है, अशांत रहते हैं। तो आजकल वो माँ बाप तो खुद ही इस लायक नहीं रह गए हैं कि उनके कोई चरण छुए। अब मान लीजिए इस कलिकाल में, इस तमो प्रधान दुनिया में, जिससे हम नतमस्तक होना चाहते हैं, जिनसे हम आशीष लेना चाहते हैं, यदि इस संसार में ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद लायक नहीं हैं देने के आशीर्वाद हम लेने के, तो कई बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन माता पिता अच्छे नहीं हैं, तो वो भी उनके कर्म ही है। कई माता पिता अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ जो इस संसार में हर एक मनुष्य आत्मा का जो संबंध जुड़ा है, चाहे वो बच्चे और पिता का हो, चाहे माँ और बेटी का हो, चाहे भाई और बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बच्चों का किसी के साथ में भी हो, चाहे कोई साथी संबंधी के साथ में हो, कैसा भी किसी के साथ में भी संपर्क है, वह सब स्वार्थ से भरा हुआ है। हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ माता पिता निस्वार्थ, निष्काम, निश्चल भाव से अपने बच्चों की पालना करते हैं। यह बात तो ठीक है, लेकिन इस तमो प्रधान दुनिया में, इस कलयुग में, इस समय, इस वर्तमान समय में ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जो निस्वार्थ हो, निष्काम हो, निष्कामी हो। तो यही सत्य जो हमें समझना है कि वो निष्कामी असल में वो निरंकारी, निराकारी जो अभोक्ता है, जो बादशाह है, जो सुपरस्टार है, सुप्रीम सोल, बापों का बाप, माताओं का भी बाप, पिता का भी बाप, गुरुओं का भी गुरु, सतगुरु, सर्व आत्माओं का बेहद का बाप, वो अशरीरी अभोक्ता जो किसी स्वार्थवश हम बच्चों के लिए सेवा देने नहीं आया है, हम बच्चों को ऊंच स्थान पर बिठाने नहीं आया, उसका संसार में अवतरण हो गया है। तो जो भी सुन रहे हैं तो यह ज्ञान उनको दें। यदि आपने प्राप्त कर लिया है तो उनको यह बात समझाएं कि इस संसार में जो रिश्ते, जो संबंध हैं, उन संबंधों से, उन रिश्तों से तोड़ निभाना तो ठीक है, लेकिन जिससे हमें सब कुछ मिलना है, और उसके लिए अब आप उस उम्र का इंतज़ार नहीं करिए जिस उम्र में हम परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं या फिर हम अपने घर से बाहर निकल करके तीर्थों के लिए चले जाते हैं। अब उस समय का इंतज़ार ना करिए, ना कराइए, ना अपने बच्चों को ऐसी सीख दीजिए कि वह समय आएगा जब तुम्हें भगवान से अपना लगन लगानी होगी। यही एक समय है जिससे हर किसी को इस समय उसके साथ जुड़ना है, उस निस्वार्थी, निरंकारी, निष्काम भाव रखने वाले परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ करके वर्षा लेना है। यही वह समय है जब भक्ति से हमें वैराग्य मिलेगा, जब आप उसको यथार्थ रीति समझेंगे। जो हम पूजते आए हैं, जिनको जल आदि चढ़ाते आए हैं, जब तब व्रत करते आए हैं, जिनको हम श्रृंगार देते आए हैं, जिसको हम बहुत सारे धन में तौलते आए हैं, एक्चुअली उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वही हम सबको देने आया है। वही हमारे माता पिता का पिता भी, माता भी है, तो वही हमारे पतियों का पति भी है, तो हम माताओं का भी पति है, आत्मा रूपी सजनी का साजन है। हम सब माशुक, हम सब जो हैं आशिक हैं उस एक माशुक के। तो उस एक माशुक को याद करना है जो आप सबको सर्व प्राप्ति कराएगा, तो उसकी याद करना है, इस ज्ञान को समझना है, उस ईश्वर का ऑक्यूपेशन जानना है कि वो परम पिता परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कब आता है, कैसे आता है, और आता है तो क्यों आता है। यह सब जब आप समझेंगे तब फिर आपको वह निस्वार्थ भाव बाप से मिलेगा, वर्षा मिलेगा, शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। दुख से आप निवृत्त होंगे, दुखों का कारण समझेंगे तो आप सब दुख भूल जाएंगे। और कर्मों का गुहा राज भी स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं, हम सबको बताते हैं, और उस कर्मों के गुहा राज को समझकर हम फिर उस कर्म बंधन से यहाँ ही छूटते हैं और हमें बुद्धि से सबके साथ में तोड़ निभाना है। इस परमात्मा का सबको संदेश देना है, घर घर पहुँचाना है। तो ज़रूर वीडियो को साझा करिए और
जिस किसी ने भी नहीं समझा है तो मुरली के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। मुरली ज़रूर सुनिए, सुनाइए। उसमें ही ईश्वर की पहचान है, उसमें ही चारों युगों का, तीनों कालों का राज है। उसमें ही ऐसे ऐसे नए नए पॉइंट्स हैं जिसको आपको सुनना है, धारण करना है, अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को सर्व कल्याणकारी बनने के साथ साथ स्व कल्याण भी करना है। तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं, स्वार्थवश जुड़ते हैं, हम अपने दुखों से दुखी होते हैं, तब ईश्वर को ढूंढने में लग जाते हैं। तो ईश्वर को ढूंढिए, उन्हें पहचानिए, लेकिन अब वहाँ नहीं ढूंढिए जहाँ आप कल्प कल्प ढूंढते आए हैं, जहाँ आप युगों से ढूंढते आ रहे हैं। परमात्मा को ढूंढिए, खुद को पहचानिए कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से मेरा संबंध क्या है और कब कहाँ कैसे वह हमें अपनी पहचान देने आता है। तो वो संगम युग पर आता है, जिसे ही फिर संगम स्नान कह दिया है, ज्ञान स्नान कह दिया है। तो यह ज्ञान सागर बाप ब्रह्मा तन के द्वारा हम सब बच्चों को इस ज्ञान को दे रहे हैं और अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की बात कहते हैं। अपनी आत्मा के दुखों को कारण बताते हैं और फिर वही दुख के कारणों को समझकर हम आत्माओं के वो सुख के कारणों को समझ करके फिर अपने में धारण करते हैं, स्वरूप बनते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये रचना परमात्मा के महावाक्यों की बहुत अच्छी रीति समझ पाएंगे। आप समझिए, समझाइए, ज्ञान को समझ करके भक्ति से वैराग्य स्वतः ही हो जाता है। इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जब आपको वह मिल जाएगा तो स्वतः ही सब कुछ समझ जाएंगे। वो अभोक्ता है, उसे इस कपड़े के खाने की लिए मुख नहीं है, शरीर नहीं है जो वो कपड़े पहनेगा, गला नहीं है जो हम फूल मालाएं पहनाएंगे, पैर नहीं है जो उसकी चरण की धूल मांगेंगे, उसके पैर नहीं है जो कदमों में हम उसे फूल चढ़ाएं, उसका मस्तक नहीं है जो हम उसे माथे पर तिलक आदि लगाएं, उसके हाथ पैर नहीं है जो वो धन इकट्ठा करके ले जाएगा, और उसका पेट नहीं है जो वो अनाज, खाना पीना, स्वीट, नारियल पानी ये सब डालेगा। वो तो है ही निराकार। जो परमात्मा आते हैं, शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा तन में, वो निराकार इस रथ का, इस मकान का आधार लेता है। इस मकान को लीज पर कहो, उधार कहो, थोड़े समय के लिए कहो, इस मकान में बैठता है आकर के और सर्व आत्माओं को ज्ञान देता है ताकि सब आत्माओं की गति सदगति हो जाए, मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लें। तो यही एक झंडा है जिसके नीचे सबको आना ही आना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और आने वाले समय में आएंगे, जास्ती वृद्धि होनी है। तो ज़रूर सुनिए। अच्छा, ओम शांति, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। अपने परिवार के लिए आप दुनिया हैं, भल आप देश के लिए एक नागरिक हैं। अच्छा, और एक बहुत छोटी सी बात, हमारे कुछ भाई बहनों ने एकदम मास्क लगाना छोड़ दिया है, तो मास्क ज़रूर लगाइए। जीवन आपका है, आपको अपनी सुरक्षा रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो सतर्कता ही आपके जीवन को हेल्दी बनाता है। तो ज़रूर आप उसे इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें यदि फ़ायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा।